बड़ी खबर और ताजा अपडेट ये है वाराणसी से कि प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंच चुकी हैं और वो निकल पड़ी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। वहां पर दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है और एबीपी गंगा की टीम लगातार उनके काफिले के साथ चल रही है। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए लाइव एबीपी गंगा पर। धारण करने वाली है तमाम विदेशी जो शहर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे हैं, उनके हिसाब से काशी का निर्माण हो रहा है। काशी आगे बढ़ रही है, ये उसका प्रतीक है। मैं अपने कैमरामैन से इस फ्लाईओवर को दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो अपने इस कैमरे से दिखाएं, जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जाने कि बाबतपुर से संत अतुलानंद स्कूल तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लग जाते थे, 1 घंटे लग जाते थे। अब फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ती हुई प्रियंका गांधी की जिसमें आराधना मिश्रा हैं, उसमें तमाम लोग हैं और ये गाड़ी इस लिहाज से आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, जो जी तो इस वक्त गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। आप देखिए बाबतपुर एयरपोर्ट से निकलकर प्रियंका गांधी और उनकी टीम रवाना हो चुकी है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। और हमारे सहयोगी वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ, लगातार उनके साथ चल रहे हैं और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वीरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, आप बता रहे थे कि काशी में विकास की गंगा कैसे बह रही है और जो समय ज्यादा लगता था बाबतपुर एयरपोर्ट से अतुलानंद विद्यालय तक पहुंचने में या काशी विश्वनाथ तक पहुंचने में, वो समय कम हो गया है और इस बात को आप साक्षात वहां अनुभव कर रहे हैं प्रियंका के काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए। वीरेश जी, निश्चित रूप से राजेंद्र, हम संत अतुलानंद पहुंचने वाले हैं। ये लगभग बाबतपुर एयरपोर्ट से संत अतुलानंद स्कूल, जो वाराणसी के भूगोल को लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कितनी दूरी 1 घंटे में तय की जाती थी, लेकिन ये दूरी अब महज 10 से 15 मिनट के दरमियान तय कर ली जाती है। काफिला यानी मैं जो वाराणसी को जानते हैं वो ये जानते हैं राजेंद्र कि संत अतुलानंद से जो भीड़ भाड़ वाली सड़क है वो बन जाती है। यूपी कॉलेज का आपने नाम सुना होगा राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर यूपी कॉलेज के पास है संत अतुलानंद। और यूपी कॉलेज के पास से ये जो काफिला है शहर के अंदर प्रवेश करता है, कचहरी होते हुए, सर्किट हाउस होते हुए, वरुणा नदी को पार करते हुए वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से होते हुए लहुराबीर से चेतगंज से गोदौलिया और गोदौलिया से बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह तक वो जो रास्ता जाता है उस तक हम दर्शकों को दिखाएंगे। ये काफिले के साथ हम लगातार चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं कांग्रेस को जीवित करने को, कांग्रेस में जान फूंकने की। तो जाहिर सी बात है दर्शक देख लें कि उनके जज्बे, उनकी जो कोशिश है वो किस रूप में काम कर रही है। एबीपी गंगा के दर्शक हर क्षण उस विजुअल को देखेंगे, उस दृश्य को देखेंगे, इसीलिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अब संत अतुलानंद स्कूल पहुंच गया है काफिला और जैसा मैं बार बार कह रहा था राजेंद्र, यहां से गलियां सकरी हो जाती हैं, सड़कें सकरी हो जाती हैं और अब ये जो काफिला फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ रहा था वो शायद थोड़ा थमेगा, थोड़ा रुकेगा और सहम कर चलेगा, थोड़ा धीमे चलेगा। यही वजह है ये रफ्तार आपको दिखा रही होगी राजेंद्र। जो वाराणसी के भौगोलिक दृष्टि से परिचित हैं, हमारे संपादक जी लगातार आते रहते हैं। राजेंद्र, आप भी बाबा विश्वनाथ के बहुत बड़े पुजारी हैं, मुझे पता है कि आप अक्सर महीने 2 महीने में यहाँ आते रहते हैं, कोशिश आपकी यही रहती है। तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक बिना फ्लीट और बिना काफिले के, बिना स्कॉर्ट के कितने देर में पहुंचा जाता है। क्योंकि प्रियंका गांधी जेड+ सिक्योरिटी से ओतप्रोत हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, चारों तरफ एक रास्ता रोका गया है। इसी का फायदा हम जर्नलिस्ट को भी मिल रहा है क्योंकि काफिले में मेरी भी गाड़ी तो है राजेंद्र, और इसीलिए बेरोक टोक होकर हमारी भी गाड़ी आगे बढ़ रही है। जौनपुर डिपो की एक बस बाधा के रूप में बीच में खड़ी है, लेकिन ड्राइवर कितनी गाड़ियां हैं वीरेश इस काफिले में और कौन रिसीव करने पहुंचा था प्रियंका को वहां एयरपोर्ट पर? कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा चेहरा वीरेश? 50 से ज्यादा गाड़ियां इस काफिले में हैं। बड़ा लीडर अगर हम कांग्रेस में कहें तो उत्तर प्रदेश के सारे बड़े लीडर दीपक सिंह, आराधना मिश्रा और अजय लल्लू, अजय कपूर और साथ ही यहाँ के और जो स्थानीय नेता हैं वो सारे लोग एयरपोर्ट पर गए थे। जो गाड़ी है प्रियंका गांधी की, उसमें आराधना मिश्रा मोना बैठी हैं, अजय लल्लू बैठे हुए हैं, भूपेश बघेल
जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ सेक्रेटरी जो दिल्ली से आए हुए थे वो भी ठूस कर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे हुए हैं। सब प्रियंका गांधी का सानिध्य पाना चाहते हैं। हाईकमान का सानिध्य कौन नहीं पाना चाहेगा राजेंद्र, आप भी तो इस बात के लिए रहते हैं लालायित की सानिध्य हमें भी बड़े लोगों का मिले तो हम भी लालायित रहते हैं। तो वही सानिध्य है और वही जज्बा है, हर फील्ड में वो लागू होता है। तो आप देखिए कि वो जो काफिले हैं वो कचहरी तक पहुंच गई है, मतलब भोजूबीर होते हुए ये जो काफिला है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो काफिला है वो थमेगा और धीरे धीरे चलेगा। अब सर्किट हाउस के इर्द गिर्द पहुंचने वाला है और इसीलिए जो वाराणसी की सकरी गलियों से, तंग गलियों से, तंग सड़कों से, भीड़ भरे और जो ट्रैफिक से परिचित वीरेश आप बहुत सारी फ्लाईओवर पर जो यात्राओं को देखते हैं, फर्राटे भर रही थी। जी जी वीरेश, जानना ये चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज कवर की हैं, अलग अलग दलों के राजनेताओं के मूवमेंट आपने देखे हैं, चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का बिल्डअप आपने देखा है। और कांग्रेस, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग एक मृत संगठन था और प्रियंका उसमें जान फूंकने का प्रयास कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों से आप उनकी सक्रियता भी देख रहे हैं। अभी जब आप एयरपोर्ट पर गए और आपने रिसीव करते देखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रियंका गांधी को, और अभी आप जाते हुए देख रहे हैं, ये मूवमेंट आप देख रहे हैं वीरेश, तो अब क्या कोई आपको फर्क नजर आता है उस कांग्रेस पार्टी में जो डेड दिखाई देती थी अभी तक? देखिए, प्रियंका गांधी का जो कनेक्ट करने की जो ताकत है, प्रियंका गांधी की जो बात करने की जो ताकत है, प्रियंका गांधी से का जो जेल करने की ताकत है, ये भारतीय राजनीति में थोड़ा सा जो इस समय के राजनेता हैं उसमें अलग माना जाता है। और ये काफिला कचहरी से आगे बढ़ता हुआ, रास्ते रोक दिए गए हैं और अब ये कचहरी से अलग होते हुए रास्ते से हम जा रहे हैं। और फिर आप प्रियंका गांधी के विषय पर आते हैं, जैसा कि आपने पूछा। प्रियंका गांधी का कनेक्ट उनकी ताकत है। प्रियंका गांधी लोगों को लेकर चलती हैं, नेताओं को लेकर चलती हैं। राहुल गांधी दिल के सच्चे हो सकते हैं लेकिन वो अच्छे राजनेता के तौर पर स्थापित नहीं हो सके, क्योंकि वो बहुत दूध का दूध, पानी का पानी करके चलने वाली थे। कहा जाता है कि जो राजनीति होती है वो शंकर जी की बारात होती है, उसमें धतूरा भी चाहिए, बैल भी चाहिए, नंदी भी चाहिए और उसमें गंजेड़ी भी चाहिए, सपेड़ी भी चाहिए, सब चाहिए। तो राजनीति में हर किरदार की जरूरत होती है। लेकिन जब राहुल गांधी राजनीति में आए और उन्हें जब कमान मिली तो राहुल गांधी ने कांग्रेस में शुचिता, पवित्रता और नैतिकता की बात की, इस हद तक की कि जो राजनीति का मूल विषय है लोकतंत्र में और देश की, भारतीय की राजनीति में, उससे इतर वो इटली और यूरोप और अमेरिका की डेमोक्रेसी को लागू करना शुरू कर दिए। और यूपी की राजनीति में और देश की राजनीति में वो इटालियन मॉडल नहीं लागू हो सकता है। उस बात की जानकारी प्रियंका गांधी को है और इसीलिए वो सबको लेकर चलती हैं। वो ये मानती हैं कि राजनीति भोले बाबा की बारात है और इस बारात में सबकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत के हिसाब से जो होगा उसे हम आत्मसात करेंगे। प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस में तेजी आई है निश्चित रूप से, लेकिन एक भय, एक डर का माहौल कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने पर जरूर देखने को मिलता है। ये निरंतरता बनी रहेगी कि नहीं, ये तेजी बनी रहेगी कि नहीं, ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि नहीं, दीदी कॉल हाउस में पड़ी रहेंगी कि नहीं, दीदी बनारस आएंगी कि नहीं, दीदी एयरपोर्ट से कहीं रवाना तो नहीं हो जाएंगी, दीदी अमेठी आएंगी कि नहीं, दीदी रायबरेली आएंगी कि नहीं, दीदी आगे का क्या उठाएंगी। इन लोगों ने अपना परसेप्शन थोड़ा खराब कर लिया है। खराब इस लिहाज से कर लिया है कि एक बार आते हैं और 6 महीने बाद आते हैं, 2 महीने बाद आते हैं, 3 महीने बाद आते हैं। तो ये सारे लोग अब परेशान, जिस तरीके से राजेंद्र आप भी उत्सुक रहते हैं कि अरे प्रियंका आई, प्रियंका आई, अब प्रियंका गई, प्रियंका गई, अब प्रियंका कब आएंगी। राहुल गांधी तो आए और छुट्टी मनाने इटली चले गए। तो भारतीय राजनीति में मुकाबला किसका है राजेंद्र? अगर गामा पहलवान से आपका मुकाबला होगा, अब आप सिकटिया पहलवान होंगे तो कैसे मुकाबला कर लेंगे? इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, 24 घंटे 365 दिन काम करने वालों की पार्टी है। योगी आदित्यनाथ की पार्टी है, स्वतंत्र देव सुनील बंसल की पार्टी है, जो 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं। उनसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वीरेश, ये बात आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन की है वीरेश। कदम से कदम मिलाना होगा आपको राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, हमेशा आना होगा और 24/7 की पॉलिटिक्स करनी होगी, होगा। बिल्कुल, इस कॉम्पिटिटिव दौर में आपको 24/7 राजनीति करनी होगी अगर इस खेल में आपको टिके रहना है, इस खेल को जीतना है या इस खेल में एक प्रतिष्ठा वाला स्थान प्राप्त करना है। और ये दिक्कत रही है कांग्रेस के साथ। क्या आपको संकेत मिल रहा है? एक बात तो ये कि क्या प्रियंका वाकई, अभी पिछले कुछ दिनों
दिनों से तो लगातार नजर आ रही हैं। तो क्या ये कंटिन्यूटी रहेगी, इसमें आपको क्या संकेत मिला? एक सवाल मेरा वीरेश। दूसरा, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और प्रियंका के साथ। क्या उनकी भूमिका असल में दिख रही है आपको इस सारे कार्यक्रम में? देखिए राजेंद्र, मैं दूसरे सवाल भूपेश बघेल पे ही आता हूं। उनके पास चूंकि वो रूलिंग पार्टी के सीएम है, कांग्रेस वहां सत्ता में है और छत्तीसगढ़ बड़ा मालदार स्टेट माना जाता है। 2019 में भी माल खर्च करने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल के लिए ही थी। 2019 में घटकर 2 से 1 हो गई पार्टी और अब भी माल खर्च करने और जिम्मेदारी इंचार्ज बनाए गए हैं भूपेश बघेल। और तो वो माल खर्च कर रहे हैं, पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जहां जरूरत है उसके हिसाब से पैसा खर्च कर रहे हैं। चूंकि जो कांग्रेस पार्टी है कम ऐसे स्टेट में रूलिंग स्टेट है उनके पास, और छत्तीसगढ़ बहुत ही कहा जाता है कि धनाढ्य स्टेट है और जो खनिज संसाधन है उससे उर्वर स्टेट है। इसीलिए भूपेश बघेल को जिम्मेदारी यहाँ माल खर्च करने के लिए लगाया गया। माल मतलब पैसा की मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र पैसा लगा रहे हैं और लगातार बने हुए हैं। और चूंकि वहां भी उनको चुनौती है, टीएस सिंहदेव के साथ उनकी चुनौती है, तो वो पूरी लॉयल्टी यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि भैया मुझे बदला ना दिया जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे, और कैप्टन अमरिंदर वाला हाल ना हो जाए, कोई चन्नी ना आ जाए यहाँ पर। हाँ, तो चन्नी और छन्नी से बचने के लिए लगातार भूपेश बघेल अपनी लॉयल्टी प्रियंका गांधी के मद्देनजर और उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। अब दूसरा सवाल आपका आता हूं कि प्रियंका गांधी जब आई हैं तो कितनी उम्मीद, कितनी रोशनी लाई हैं। रोशनी की बात तो पता नहीं, यहाँ एक रोशनी उम्मीदवार भी शायद टिकट मांग रही हैं, लेकिन उसका मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं। मैं प्रियंका के आने से और पूर्वांचल आएगी पे नहीं बनता है जी, कर्मठ है। वीरेश लगातार काफिले के साथ चल रहे हैं, किसी वजह से उनकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच रही है। हम वापस उनके पास चलेंगे और उनसे वापस हम जानकारियां हासिल करेंगे प्रियंका के मूवमेंट के बारे में। लेकिन फिलहाल आपको रैली स्थल लिए चलते हैं जहां पर यह रैली होने वाली है, जिसको आप कांग्रेस का बहुत ताकतवर प्रदर्शन कह सकते हैं, उसका प्रयास कह सकते हैं। मोहम्मद मोइन वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। मोइन, प्रियंका वाराणसी पहुंच चुकी हैं और रास्ते में है काशी विश्वनाथ मंदिर के, वहां पर दर्शन पूजन करेंगी, फिर दुर्गा जी का दर्शन करेंगी दुर्गा कुंड जाके, और फिर वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 बजे का वक्त बताया गया था मोइन। तो क्या आप वहां पर देख रहे हैं, क्या सब कुछ तैयार है? क्या बिल्कुल तैयारी पूरी है कि प्रियंका आए और फिर कार्यक्रम शुरू हो जाए? मोइन, देखिए राजेंद्र जी, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रैली स्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और इस वक्त हम रैली स्थल के ठीक बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि दोनों तरफ का जो हाईवे है, यानी प्रयागराज वाराणसी हाईवे है, वो रैली में आने वाले भीड़ की वजह से जाम हो गया है। दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जत्थे हैं वो लगातार रैली स्थल की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। पूर्वांचल समेत तमाम जिलों से कार्यकर्ता बसों में सवार होकर के, वाहनों में सवार होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हाथ में तिरंगा झंडा है, जोश में लबरेज हैं। देखिए बाईं तरफ पूरा एक जत्था जो है किसी जिले से आया होगा, बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर चले आए हैं और रैली स्थल के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, प्रियंका गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाई गई हैं और पूरा रैली स्थल के बाहर का जो इलाका है वो पूरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ से खचाखच भर चुका है। खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासा जोश देखने को मिल रहा है। तमाम जगह के जो जत्थे आए हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ आए हुए हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम वाहनों को खास अंदाज में रंगा गया है, खास अंदाज में जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं। और ये देखिए, ये रैली स्थल के बाहर का नजारा है। ये एक गाड़ी आई हुई है, ये आजमगढ़ से आई हुई है और ये बनारस से, ये देखिए बनारस के लिए आजमगढ़ से आई हुई है ये गाड़ी। और ये तमाम जो इसी तरीके से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जो कार्यकर्ता है वो उत्साह से लबरेज है और उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। मोइन के कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें प्रियंका गांधी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और उसमें उनके लिए भी बहुत सारे स्कोप बन सकते हैं। वीरेश के पास वापस चलते हैं जो लगातार प्रियंका की काफिले के साथ ही बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। और वीरेश, आप बता रहे थे कि कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनका नेता वहीं रहे
वहीं कैंप करें, यूपी में रहें, ताकि उनका जो उत्साह है वो बना रहे और मैसेज ये जाता रहे कि ये पूरी लीडरशिप में पूरे प्रभाव के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वीरेश, ये तो आने वाला समय बताएगा कि प्रियंका कितना समय देती हैं वहां पर और क्या करती हैं। बहरहाल, आप बात कर रहे थे कि भूपेश बघेल एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा भी क्या वहां पर आए हैं उनके साथ वीरेश? दीपेंद्र हुड्डा दिखे नहीं मुझे, दीपेंद्र हुड्डा नहीं दिखे इस आगमन में। भूपेश बघेल दिखे हैं। दीपेंद्र हुड्डा शायद उस दिन कस्टडी में, जो 3 दिन की कस्टडी होगी, उसके बाद थोड़ी तबीयत उनकी नासाज हो सकती है, क्योंकि संघर्ष करने की क्षमता उनमें कम है, या शायद उतनी न हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लिगेसी को ढो रहे हैं। युवा नेता हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा दिखाई नहीं दिए। हो सकता है कि अगर दिख जाएंगे, बाबा विश्वनाथ तक ये काफिला पहुंचने वाला है और जगह जगह आप देख रहे हैं कि उनके स्वागत की तैयारी भी कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। और इस वक्त मैदागिन इलाके में ये काफिला पहुंच गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान से निकलता हुआ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ बाबा विश्वनाथ मंदिर या मृत्युंजय महादेव मंदिर के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। और ये मैदागिन का मैदान, चलो बनारस, किसान न्याय रैली, तमाम राहुल गांधी के भी पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर से सजा हुआ है ये इलाका पूरा। प्रियंका गांधी का काफिला मैदागिन इलाके से आगे बढ़ता हुआ, गलियों से होता हुआ और बढ़ रहा है, और हम भी उनके साथ हो रहे हैं। और अब मैदागिन से बड़ा मुझे लगता है कि महज 5 मिनट के अंदर वो बाबा विश्वनाथ के दर पर होंगे। जी, आप कह रहे 5 मिनट के भीतर और वो बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंच काफिला देखने को मिल रहा है। ऐसा अभूतपूर्व काफिला यहाँ के जो कांग्रेस नेता है उनका कहना है कि पिछले 6 सालों से देखने को नहीं मिला। 6-7 साल से यूपीए की जो दूसरी सरकार थी, उसकी यूपीए 2 में जब तक हमारी केंद्र में सरकार थी, इस तरह के काफिले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के देखने को मिल जाते थे। लेकिन मैं एक बात और भी आपको बताऊं, प्रियंका गांधी जब पहली बार महासचिव के रूप में, प्रभारी के रूप में लखनऊ आई थी, तब उनका इस तरह से स्वागत हुआ था, इस तरह के काफिले लगे थे और इस तरह के मीडिया कवरेज हुए थे। लेकिन उसके बाद वो बीच में कई बार आई गई, लौटी, रहीं और नहीं रहीं, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन इस तरह का स्वागत, इस तरह का इस्तकबाल, इस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिला। आज वाराणसी में जो ये आगाज किसान न्याय रैली का हो रहा है, उसमें जगह जगह जो पोस्टर बैनर दिख रहे हैं, मृतप्राय पड़ी हुई पार्टी में उत्साह भरने की कोशिश प्रियंका गांधी की है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। सत्ताधारी दल भी इस बात को कहते हैं कि विपक्ष जो कमजोर रहता है तो मजा नहीं आता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए बेहतर है, हम मीडिया के लिए बेहतर है कि विपक्ष की भी मजबूती होनी चाहिए। इसीलिए जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है और हम अपने दर्शकों को वो पुष्प वर्षा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक जज्बा आ सके, एक उत्साह आ सके। अब इस समय थाना चौक पुलिस कमिश्नरेट में जो काफिला है वो पहुंच गया है। बाबा विश्वनाथ के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। महज 1 मिनट अब मैं उतर रहा हूं और शायद मैं, बैठो विशेष बैठिए आप। और हम जब तक गाड़ी चल रही है तब तक इस काफिले का गाड़ी से ही दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि उतरने के बाद ये काफिला निकल जाएगा बहुत तेजी से। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उतर के, अब मैं उतर रहा हूं और अपने दर्शकों को उतरकर पैदल दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रियंका गांधी हैं वो दर्शन पूजन चल रहे हैं। हमारे जो छायाकार हैं बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उनके उत्साह में जो तस्वीरें वो ले रहे हैं वो दिखाई दे रही हैं। 50 से ज्यादा है। जी वीरेश, 50 से ज्यादा है। और ये लाइव तस्वीरें, तो लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं वीरेश, हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रियंका हैं, आराधना मिश्रा मोना, साथ में भूपेश बघेल, और वाकई जिस पुष्प वर्षा की आप बात कर रहे थे वो होती दिखाई दी। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ी से उतर गई हैं प्रियंका और मंदिर की ओर बढ़ रही हैं और ज्यादा विस्तार से लगातार हमें बता ही रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, लगातार उनके साथ चल रहे हैं, अभी भी वहीं पर हैं और वो आपको एकदम आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आप अपनी आंख से देख भी रहे हैं स्थितियों को, लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप एबीपी गंगा पर। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, आप पुलिस को देख सकते हैं, पुलिस के अधिकारी वहां पर हरकत में। प्रियंका के पहुंचने के बाद वो गेट तक पहुंच चुकी हैं, यहीं से वो अंदर दाखिल होंगी और उसके बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगी। षोडशोपचार विधि से दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। हम वीरेश से जानेंगे, अभी कहीं खड़ी हो गई हैं ऐसा लगता है प्रियंका रास्ते में। जहां तक दिख रहा है ये प्रियंका हैं साथ में, और वीरेश से हम जानेंगे कि क्या हो रहा है वहां पर। वीरेश, वहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं वो जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं वो एक झलक प्रियंका का पाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ भीड़ लगी हुई है और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। प्रियंका गांधी के जो कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हैं वो स्वागत कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा अवरोध आया है। और जो
कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ पर, स्वागत कर रहे हैं प्रियंका गांधी का। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ तैनात हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। और जो आपस में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है जी जी, वहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग कर दी है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जी। हमारे साथ राजेश मिश्रा हैं, राजेश मिश्रा से बात करूंगा जी जी। जो यहाँ से विश्वनाथ जी दर्शन करने गई हैं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगी। आशीर्वाद लेने के बाद नवरात्र का समय है, नवरात्र के समय वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगी। उसके बाद जगतपुर चलेंगी इंटर का। अंतिम समय में नाम क्यों बदला आपने? देखिए, ये जो रैली है, ये रैली सामान्य रैली नहीं है। अभी तक की जो रैलियाँ होती थी वो भीड़ को इकट्ठा करके लाया जाता था, और ये रैली किसान आंदोलन के कोख से पैदा हुई है। ये सामान्य रैली रही है। जो घटना खीरी लखीमपुर में घटी है, जो घटना सीतापुर में घटी प्रियंका जी के साथ, एक जी के पद चिन्हों पर चलकर आध्यात्मिक नगरी काशी से वो चुनाव का आगाज कर रही हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा? ऐसा है कि जब भी वो आती हैं बनारस में, वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करती हैं। हम कांग्रेस के लोगों का दर्शन करना ये हमारे आध्यात्म का विषय है, और राजनीति हमारा दूसरा विषय है। पॉलिटिकल माइलेज लेकिन पहली बार ये कहा जा रहा है कि ये लखीमपुर की घटना से हम पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा भी नेता है जो सरकार को सरेंडर करा सकता है। अखिलेश यादव क्या कर? अखिलेश यादव ये नारे तो लगते रहेंगे राजेश जी। इसी नारे का इंतजार कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी राहुल गांधी को था, और नारे लगने दीजिए। बताइए। अखिलेश यादव ने 4.5 साल तक घर घर से कार्यालय से घर गए हैं लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि हमें कोई ऐसा नेता मिले जो नेता इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ सरकार को घुटनों टिकवा सके। ये तो और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सरकारी माइलेज दे रही है कि जाओ घूमो, खूब घूमो और घूम के हमारा वोट काटो। वो क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? 4.5 साल तक कार्यालय में बैठे रहे, घर बैठे रहे, क्यों नहीं अखिलेश यादव सड़क पे निकले, लोगों के लिए लड़े? रथ पे तो निकल रहे हैं, रथ यात्रा करने वाले। रथ यात्रा करें, पद यात्रा करें, करते रहें। रथ से वो सरकार बदल देते हैं। इस सरकार से लड़ना पड़ेगा। इस सरकार के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है, इस सरकार के अंदर अहंकार है। जो नेता इनके अहंकार को तोड़ेगा, सरकार को सरेंडर कराएगा जनता के सामने, वही असली नेता यूपी का है। ये बताइए प्रियंका ये बताइए, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं और हम मीडिया वाले पूछ रहे हैं, प्रियंका जी जिस तेजी से आई हैं, ये तेजी बरकरार रहेगी कि फिर दिल्ली जाके शिफ्ट हो जाए? प्रियंका जी लखनऊ रह रही हैं। आप लोग एक भाषा भाजपा की खोज लेते हैं। भाजपा लोगों के लिए सबसे आसान है मीडिया पे दोष लगाना। नहीं, दोष कितने दिन से रह रही हैं मीडिया? वही कितने दिन से लखनऊ? 1 महीने हो गया। 1 महीने से 2022 का चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है वीरेश, हमारी बात सुनिए। एक आरोप आप लोगों ने पाया है, मीडिया पे आरोप नहीं है। यदि मीडिया ठीक रहती तो आज जो मोदी भक्ति हो रही है, ठीक है तभी हम आए हैं। नहीं, उनका भक्ति नहीं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना? वो प्रियंका गांधी मजबूर नहीं है। प्रियंका गांधी लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मीडिया को दिखाना हो दिखाओ, निष्पक्ष है। मीडिया को दिखाना हो दिखाओ, ना दिखाना हो मत दिखा रहे। हम लोग मीडिया के पीछे नहीं भाग रहे। ये जो पुष्प वर्षा दिख रही है बहुत दिनों बाद ये जो आज उत्तर प्रदेश में जो लड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश में लड़ेगा, जनता चाहती है कि हमें लड़ने वाला नेता चाहिए। राजेश जी हमारी बात सुनिए, हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी जवाब नहीं दूंगा। जनता चाहती है उत्तर प्रदेश में लड़ने वाला नेता मिले। जनता चाहती है कि ऐसा कोई नेता मिले जो सरकार के अहंकार को तोड़ दे। जनता ये चाहती है कि राजेश मिश्रा बात कर रहे हैं, लेकिन इधर देखिए आप तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और देखिए वो बाबा विश्वनाथ की पूजा हो रही है वहां पर। ये लाइव तस्वीरें मंदिर के भीतर की गर्भगृह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग जहां के बिल्कुल पास पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पूजा आराधना कर रही हैं। ओम नमः शिवाय का जाप वहां पर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, विश्वविख्यात ज्योतिर्लिंग। और
उसी की पूजा आराधना के लिए इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद प्रियंका गांधी और पुरोहित जो वहां पर हैं उनकी उपस्थिति में षोडशोपचार विधि से ये पूजा आराधना वो कर रही हैं। और निश्चित रूप से यहीं से उन्होंने बात की शुरुआत की है वाराणसी में, यहीं से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ है। सीधा एयरपोर्ट से वो पहुंची है मंदिर और देखिए आप षोडशोपचार विधि से वो पूजा आराधना करती हुई आप साफ देख सकते हैं लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंदिर के भीतर से। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है वाराणसी। और वाराणसी अपने आप में प्राचीन महत्व की, पौराणिक महत्व की नगरी। देखिए दुग्धाभिषेक कर रही है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है भगवान विश्वनाथ का। और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर लगातार चर्चाओं में है, प्रधानमंत्री का विजन है, उसका भी उन्होंने निश्चित रूप से दर्शन किया होगा मंदिर आते वक्त कि क्या हो रहा है वहां पर, क्या डेवलपमेंट है और कैसे एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। ये देखिए आप षोडशोपचार विधि से कैसे पूजा आराधना हो रही है। भूपेश बघेल संभवतः उनके बगल में चुपचाप वो पूजा आराधना देख रहे हैं, उनको भी पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शनों का विधिवत पूजा अर्चना। और इसके बाद नवरात्र के अवसर पर प्रियंका जाएंगी आगे दुर्गा कुंड, वहां पर वो माँ दुर्गा का पूजन दर्शन करेंगी। अभी फिलहाल बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन जारी वहां पर। ओम नमः शिवाय की ध्वनि आप सुन सकते हैं गुंजायमान काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद प्रियंका गांधी। और अभी जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि इससे पहले 77 में हार के बाद, इमरजेंसी में हार के बाद, ऐसे इंदिरा गांधी भी वाराणसी पहुंची, कमलापति त्रिपाठी की सलाह पर गंगा स्नान किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, दुर्गा जी की आराधना की। और ये बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए और उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। प्रियंका गांधी रेप्लिकेट करते हुए उस बात को रिपीट, एक तरह से रिपिटेंस उस घटनाक्रम का यहां पर दिख रहा है। ये देखिए आप बाबा विश्वनाथ का कैसे दर्शन पूजन, माला पहनाई उन्होंने बाबा विश्वनाथ को। ये जो कैमरे के आप फुटेज देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थापित कैमरा, टॉप व्यू आप देख रहे हैं इसका, टॉप व्यू से आप देख रहे हैं कैसे पूजा आराधना की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाबा विश्वनाथ का। और पूरी दुनिया से जो श्रद्धालु हैं, जब भी वो भारत आते हैं या वाराणसी पहुंचते हैं, तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्यक्रम उनका होता है वो है बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने का, आराधना करने का। और ये परंपरा रही है, वर्षों वर्ष की परंपरा है, हजारों सालों से ये स्थापित है। प्रियंका उसी परंपरा को यहाँ पर आगे बढ़ाती दिख रही है। निश्चित रूप से एक राजनीतिक संदेश देने का भी प्रयास, हिंदुत्व के प्रति जो विचार दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, अपना हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था दिखाना चाहती है प्रियंका, वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक संदेश भी है अपने आप में। यह कहा गया कांग्रेस पार्टी की अंतरिम रिपोर्टों में, उनके अंदरूनी अध्ययन में, कि जो पिछली चुनावी हार हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल उनकी बनती हुई एंटी हिंदू छवि का है। और इसी को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर लगातार कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में प्रियंका यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची हैं। हमने राहुल गांधी को भी देखा है कि पिछले दिनों कैसे उन्होंने मंदिरों की यात्राएं की, लगातार एक के बाद एक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। और प्रियंका इससे पहले भी जब वाराणसी आई हैं, ये बिल्कुल सही बात, ये तथ्य है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर में गई हैं, वहां पर उन्होंने पूजा आराधना की है। इस बार भी वो जब वाराणसी पहुंची हैं तो देखिए कैसे षोडशोपचार विधि से, जो कि एक बहुत ही स्थापित और प्रचलित विधि है भगवान शिव की आराधना की, उसी के तहत वो यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक कर रही हैं, उनका पूजन कर रही हैं। खुद तो स्वयं के लिए तो आशीर्वाद प्राप्त करना ही है उन्हें, अपने राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और इसीलिए पूरे समर्पण के साथ यहाँ पर पूजा आराधना करती हुई प्रियंका गांधी बॉर्डर साफ साफ देखा जा सकता है। पुरोहित जैसे उन्हें निर्देशित कर रहे हैं, जो भी विधि है उसको अपनाने के लिए कह रहे हैं, वो हाथ जोड़े ठीक वैसे ही उसका पालन करती दिखाई दे रही हैं, वैसे ही वो भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, बाबा विश्वनाथ की आराधना कर रही है। देखिए भूपेश बघेल, उन्हें भी कहा गया यहाँ पर कुछ करने के लिए और वो भी यहाँ पर अभिषेक करते हुए। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर से लाइव तस्वीरें। तो इस वक्त आप लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, प्रियंका गांधी की शिव आराधना आप देख रहे हैं। और
शिव की आराधना करते हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वो भी जब भी वाराणसी आते हैं जरूर वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाते हैं, विधिवत वो दर्शन पूजन करते हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार देखा है। प्रियंका गांधी भी वाराणसी आती हैं तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर अवश्य जाती हैं। ये इतिहास रहा है और फिर उसी इतिहास को वो दोहरा रही हैं। पहुंचते ही वाराणसी सबसे पहला काम उन्होंने किया बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का। और ये देखिए जैसे जैसे वहां पर पुरोहित उन्हें कह रहे हैं करने के लिए, वैसे वैसे वो आराधना पूजन कर रही हैं। ये देखिए आप, ये प्रसाद स्वरूप ये बढ़ाया जा रहा है। जितने भी उनके साथ देखिए, आराधना मिश्रा मोना सीएलपी लीडर हैं, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करती हुई। और ये देखिए उन्होंने भी दर्शन पूजन किया। लगातार वो प्रियंका गांधी के साथ हैं जब से वो एयरपोर्ट पर उतरी हैं। इसके पहले उन्होंने पहुंचकर तैयारियां खुद देखी और हमने देखा है कि जब भी प्रियंका कहीं उत्तर प्रदेश में होती हैं, उनका कोई कार्यक्रम होता है तो आराधना मिश्रा मोना लगातार उनके साथ रहती है। यहाँ इस मंदिर में भी पूजा आराधना के दौरान, और ये संभवतः अजय लल्लू हैं जो पूजन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने की, उन्हें लाभ प्राप्त करने का उनका ये प्रयत्न यहाँ बाबा विश्वनाथ मंदिर में